टीवी में हूं आपके साथ आरती तिवारी। आज हम खबर दोपहर में दो बड़ी खबरों पर विस्तार करने वाले हैं। से प्रियंका गांधी यूं तो पार्टी में लगातार सक्रिय रही हैं। तब कई सीटों पर प्रियंका गांधी ने प्रचार प्रसार किया, लेकिन 20 साल बाद यानी कि प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ने जा रही हैं। कांग्रेस ने घोषणा कर दी है। घोषणा करते हुए ऐलान किया है कि राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट छोड़ेंगे और वहां पर प्रियंका गांधी उपचुनाव लड़ेंगी, जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो चुकी है। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो वो लड़की लड़ सकती है। I have an emotional relationship with both Raebareli and the people of Wayanad. I'm very happy to be able to represent Wayanad, and all I'll say is that I won't let them feel his absence. कांग्रेस की राजनीति में नया मोड़ सामने आया है, जहां सस्पेंस को लेकर पर्दा हट गया। प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर बड़ा ऐलान किया गया। कांग्रेस ने घोषणा की है कि राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट छोड़ेंगे और यहां से प्रियंका गांधी वाड्रा उपचुनाव लड़ेंगी। वहीं अब राहुल रायबरेली सीट का सांसद में प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे पहले प्रियंका संगठन में जिम्मेदारी संभाल रही थी, लेकिन वो अब सक्रिय राजनीति में कदम रखने जा रही हैं। ये नेहरू गांधी परिवार के नए सदस्य की सियासत में एंट्री होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे नेता राहुल गांधी जी 2 जगह से चुन के आए हैं। कानून के तहत उनको 1 सीट वेकेट करना पड़ता है और 1 सीट पे वो कंटिन्यू कर सकते हैं। इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूँगा। और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूँगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में। वायनाड से बहन प्रियंका क्यों? वायनाड से गांधी परिवार का जुड़ाव रखने की रणनीति। गांधी परिवार के लिए सबसे सुरक्षित सीट। उत्तर और दक्षिण तक गांधी परिवार का प्रतिनिधित्व। दक्षिण में पार्टी का किला मजबूत करने की रणनीति। गांधी परिवार के वायनाड नहीं छोड़ा, संदेश की कोशिश। वायनाड सीट से प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस सियासी तौर पर बड़ा संदेश बता रही है। वहीं बीजेपी इस परिवारवाद वाली राजनीति की अगली कड़ी बता रही है। कोई पार्टी नहीं, एक पारिवारिक कंपनी है, ये तो आज सिद्ध हो गया। माताजी राज्यसभा में होंगी, बेटा जी लोकसभा की 1 सीट से होंगे और प्रियंका जी को लोकसभा की दूसरी सीट से, मतलब तीनों सदस्य सदन में होंगे। ये तो परिवारवाद का एक परिचय है ही, परंतु एक बात और भी स्पष्ट हो गई। राहुल गांधी जी ये समझ गए हैं कि जो जीत तो इनको मिल गई है उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी के वोट के बल पर, अब वहां पर उपचुनाव कराने से उनकी सीट पर खतरा आ सकता है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो वोट फिर से मिले ना मिले और वहां पर भारतीय जनता पार्टी तुरंत चुनाव के बाद फिर से मजबूत हो चुकी है। बता दें कि कांग्रेस को इस लोकसभा चुनाव में ऑक्सीजन मिला है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में भी उत्साह, तो केरल की वायनाड से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने से कार्यकर्ताओं में उत्साह है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। वहीं कांग्रेस पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उसके बाद तो सियासी बदजुबानी यानी कि बयानबाजी का दौर लगातार देखने को मिल रहा है, जहां एक बार फिर से परिवारवाद की राजनीति का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाते हुए नजर आ रही है और उस बीच कांग्रेस अपने पीठ थपथपाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस बार यूपी में जो इंडिया गठबंधन ने किया उसके बाद उनके जोश हाई नजर आ रहे हैं। उसके बाद वायनाड से अब प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतार दिया है
और अब लगातार सियासी बयान देखने को मिल रही है, बयानबाजी की, जहां एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक तीर छोड़ रही है, तो कांग्रेस पार्टी का जोश हाई नजर आ रहा है, क्योंकि दक्षिण में वायनाड सीट कांग्रेस की सुरक्षित सीट मानी जाती है। प्रियंका गांधी हो राहुल गांधी, दो सांसद कांग्रेस के यानी कि गांधी परिवार के दो सांसद लोकसभा में बैठेंगे, तो राज्यसभा में सोनिया गांधी होंगी। इस बार काट निकालना भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि तीन सांसद, एक राज्यसभा में तो दो लोकसभा में, चौतरफा घिरती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आने वाली है। वहीं आपको बता दें कि जहां कल ऐलान किया गया था और उसके बाद लगातार सियासी बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से हमलावर रुख अख्तियार कर रही, क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी आखिरकार यूपी से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है। अगर वो लड़की है, लड़ सकती है, तो आखिरकार क्यों यूपी से चुनाव नहीं लड़ रही है। आपको बता दें कि 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर अब एक बार फिर से राजनीति गर्मा चुकी है। उस बीच ये बड़ा ऐलान हुआ है, उसके बाद सियासत और अधिक, यानी कि सियासी पारा और अधिक बढ़ने वाला है। वहीं वायनाड में प्रियंका को प्रत्याशी उतारने के बाद जहां कांग्रेस में लगातार जोश हाई होता हुआ नजर आ रहा है, तो बीजेपी भी एक के बाद एक सियासी तीर छोड़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ गर्मी प्रचंड है, तो दूसरी ओर सियासी पारा भी लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार विपक्ष मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और उसके परिणाम देखने को मिले, और उसके बाद जो एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, उसके बाद सियासी तूफान एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की राह अब इतनी आसान होने वाली नहीं है। 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जल्दी तारीखों के ऐलान हो जाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया गठबंधन क्या एक साथ मिलकर उपचुनाव लड़ेगी, या फिर कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी में लड़ेगी, समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, 10 सीटों पर उपचुनाव के क्या परिणाम आएंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से वापसी कर पाएगी। 2027 के चुनाव भी नजदीक आ चुके हैं, सारी पार्टियां एक्टिव हो चुकी हैं। वहीं इस उपचुनाव को विधानसभा चुनाव का उपचुनाव यानी कि सेमीफाइनल माना जा रहा है। वहीं लगातार एक बार फिर से पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी सक्रिय राजनीति में एक्टिव हो चुकी है कि कहां इतनी बड़ी चूक हुई है, इसके लिए लगातार रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। 80 सीटों पर प्रतिनिधित्व करने के लिए एक हर सीटों पर उतार दिए जा चुके रिपोर्ट कार्ड तलब किए जा रहे हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक हुई कहां। तो वहीं इतना बड़ा ऐलान कर दिया गया है, अब देखना दिलचस्प होगा कि उपचुनाव में क्या कुछ देखने को मिल सकते हैं परिणाम। वहीं अब इतना बड़ा सियासी फैसला लिया जा चुका है, जहां गांधी परिवार की राजनीति में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ चर्चा के लिए मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा देती हूं। जहां भारतीय जनता पार्टी से अनुराग संत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी से मोहित दीक्षित जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल हमारा भारतीय जनता पार्टी से होगा। लगातार आप कह रहे थे कि प्रियंका गांधी चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं, लेकिन अब ऐलान हो चुका है प्रियंका हूं, लड़ सकती हूं। अनुराग जी हमारी आवाज आ रही है? ठीक है, हमारी आवाज नहीं आ पाएगी। अनुराग जी मैं सवाल दोहरा दूं। अनुराग जी लगातार आप डिमांड कर रहे थे कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़े, अब ऐलान हो चुका है प्रियंका गांधी हूं, लड़ सकती हूं। मैं प्रियंका गांधी हूँ, लड़ सकती हूँ, ये बात तो ठीक है जी, लेकिन हुआ अंतोगत तो ये लड़ सकती थी तो आम चुनाव थे, उनको उसमें लड़ना चाहिए था। अब लड़ने से फायदा क्या है? आप फाइनली गांधी परिवार का काम ही है देश को धोखा देना।
और इन्होंने शुरू से लेकर के अभी तक केवल धोखा ही देने का काम किया है, जिसमें भली बात ही अब इन्होंने अगर ये वायनाड छोड़ भी रहे हैं, आपके जो आज का डिबेट का विषय है, अगर ये वायनाड छोड़ रहे हैं तो वायनाड की जनता के साथ ये क्या कर रहे हैं, धोखा। इससे इसी तरह इन्होंने पिछली बार रायबरेली से धोखा किया। इनका काम ही है धोखा। इस परिवार का शुरू से एक फंडा रहा है कि पब्लिक को, जनमानस को एक बेवकूफों की तरह धोखा देते हुए चले आए हैं। जी मोहित जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद को लेकर हमलावर है। एक बार फिर से आपने प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है परिवारवाद लगातार बढ़ा रही है कांग्रेस पार्टी। मोहित जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वायनाड की जनता से छलावा किया है राहुल गांधी ने। एक बार फिर से मैं अनुराग जी का रुख करती हूँ। अनुराग जी, लगातार अब कांग्रेस पार्टी सक्रिय नजर आ रही है। यूपी में पैर जमा लिया राहुल गांधी ने, कितनी चुनौती होगी? कोई चुनौती नहीं है और ना ही उन्होंने पैर जमाया है। ये आपको भी पता है क्या स्थिति क्या है। जो जनमानस को एक भ्रम में करके इन्होंने जो भी चीजें पाई सारी बातें ठीक है, लेकिन इन्होंने देखिए बड़े बड़े धोखे का क्रम इनका शुरू से रहा है। आज ये जीत पा गए तो ईवीएम का धोखा खत्म हो गया, नहीं तो पहले इनका ईवीएम का धोखा चलता था। ठीक है, ठीक है। तो कांग्रेस इनका काम ही है धोखा धोखा धोखा। इन्होंने केवल एक ही चीज पूछा है, उसका नाम है धोखा। ठीक है, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित जी, 2019 से सक्रिय राजनीति में एक्टिव हो चुकी थी प्रियंका गांधी, वही 2024 में अब चुनावी मैदान में आप लोगों ने उतार दिया है। स्ट्रैटेजी क्या है? पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या है? पार्टी की स्ट्रैटेजी यही है कि हमारे देश में जिस तरीके से लोकतंत्र की लगातार हत्या करी गई है नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा, तो उसके खिलाफ मजबूती से लड़ा जाए, मजबूती से खड़ा हुआ जाए। इस देश को और इस देश के लोकतंत्र को बचाने के हर भरसक प्रयास किए जाए, ताकि जन सुविधाएं और जन विरोधी बातों पे जो एजेंडा लेकर के जो देश की सरकार आती है उसके खिलाफ खड़े हुआ जा सके। बीजेपी कह रही है कि आपकी पार्टी नहीं बल्कि पारिवारिक कंपनी है, जहां मां राज्यसभा में है तो लोकसभा में पुत्र और यानी कि पुत्र और बेटी रहेंगी। क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं लोकतंत्र को ना मानने वाली पार्टी है। ये देश की जनता चुन करके चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो वहां पर भेजने का काम करती है। एक संवैधानिक वायनाड की जनता से राहुल गांधी ने छलावा कर दिया है। नहीं, अगर वायनाड की जनता से राहुल गांधी ने छलावा कर दिया है तो 2014 में वडोदरा की जनता से क्या मोदी जी ने छलावा किया था क्या? हमारा लोकतंत्र है, यहाँ पर अगर कोई संवैधानिक संस्था है उसके दो लोकसभाओं से अगर कोई चुन करके आता है तो उसको एक लोकसभा छोड़नी है, ये नियम है। इसमें छलावा जैसे करने की बात अगर आएगी तो आज जवाब देना पड़ेगा ना कि विभिन्न बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, चाहे आज से रहे हो चाहे अटल आडवाणी की युग से रहे हो, दो सीटों से लड़ते रहे और एक ना एक सीट छोड़ते रहे, तो क्या जिस सीट को छोड़ते हैं वो वहां की जनता से छलावा करते हैं? अगर छलावा किया जा रहा है तो वहां पर लोगों की मांग है कि प्रियंका गांधी जी लड़े या गांधी परिवार का कोई, चाहे सोनिया गांधी राज्यसभा में पहुंच चुकी हैं इसलिए प्रियंका गांधी ही हैं जो लड़ सकती हैं। और वहां पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से धर्म और जाति की राजनीति करके देश को तोड़ने का काम करती है उसके खिलाफ मुखरता से खड़ी हो। तो जनता चुन के भेजेगी। वायनाड की जनता ने राहुल गांधी का साथ दिया, वायनाड की जनता प्रियंका गांधी का साथ देगी। प्रियंका गांधी जी संसद में पहुंचेंगी और मोदी जी के खिलाफ मोर्चा खोल करके एक मजबूत विपक्ष की तरीके से उनकी जन विरोधी नीतियों का साहस के साथ सामना करके उसका जवाब देंगी। जी ठीक है। अनुराग जी, लगातार आप परिवारवाद को लेकर सवाल उठाते हैं कांग्रेस पर। केसरगंज सीट से आपने ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण सिंह को टिकट दे दिया, एटा से कल्याण सिंह के पोते को दे दिया, ये कौन सी राजनीति है? ये कोई राजनीति नहीं है। अगर कोई कहा नहीं जाता है, अगर पूर्व से कोई हमने लॉन्च किया किसी को, यानी कि आज एक टीका लड़ रहा है, कल सुबह मैंने उसके बेटे को या भारतीय जनता पार्टी में उसके पारिवारिक किसी को दे देती है,
तब वो वंशवाद है। अगर कोई 20 साल से राजनीति कर रहा है और करता आ रहा है तो वो कैसा वंशवाद हो सकता है? तो वंशवाद कहलाएगा ही नहीं भाई, क्योंकि कल जैसे अभी मान लीजिए यहाँ पे हमारे यहाँ हुआ है, ये राजनीति कर रहे हैं, सपोज अखिलेश यादव की बेटी आज राजनीति कर रही है, अभी जिस भी उम्र की, अगर वो कर रही 20 साल बाद चुनाव लड़ती तो वो वंशवाद नहीं कहलाता। हाँ, लेकिन अब ये जैसे इन्होंने टिकटें बांट दी कि हम ही पूरी राजनीति करेंगे, जैसे कांग्रेस ने किया। भाई अगर आप एक्सपायरी हो चुके हैं, आप अभी राजनीति चलने में असमर्थता है, तो आप घर से बैठ करके आप अपने संगठन की राजनीति करिए। माँ राज्यसभा जाएगी, बेटा सांसद बनेगा, दूसरी बेटी जब पता चल गया कि अब हमको वहां से यहाँ सीट छोड़ना है तो आपने बेटी को लॉन्च कर दिया। अरे करना ही था आम चुनाव तो आपको वहां पे ले आके लॉन्च कर देना चाहिए था। ये वंशवाद है। ठीक है, 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। क्या इंडिया गठबंधन एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा? अगर लड़ेगा तो कितनी सीटों पर? मोहित जी। इंडिया गठबंधन 10 सीट पर चुनाव लड़ेगा, मिलकर के लड़ेगा। न केवल 10 सीटें उत्तर प्रदेश की, देश की जितनी भी सीटें जहां पर उपचुनाव होगा वहां पर इंडिया गठबंधन लड़ेगा जी। कितनी सीटें, क्या सीटें, कोई भी सीट ऐसी नहीं होगी जहां पर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इंडिया गठबंधन नहीं खड़ा होगा। वहां पर डट के उनके खिलाफ खड़ा होगा और जनता जनार्दन के आदेश से, जनादेश से, आशीर्वाद से जीत करके, चाहे सदन हो, विधानसभा हो या संसद सदन हो, वहां पर पहुंचेगा। जी जी, ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। अनुराग जी, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, इसके अलावा यहाँ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में इतनी बड़ी चित हुई है, क्या तैयारी है आपकी? तो हम लोग वही कहेंगे, जो भी नुकसान हुआ उसकी आगे की तैयारी की जा रही है। आगे ऐसा हम लोग के साथ कोई खामियाजा ना लग रहा है वापसी कर पाएंगे उपचुनाव में? एकदम पूर्ण रूप से वापसी करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई अपवाद नहीं है। आपको भी पता है भारतीय जनता पार्टी के शुरू से इतना आसान नहीं होने वाला इस बार, क्योंकि राहुल गांधी भी सक्रिय हो चुके हैं, अखिलेश यादव भी लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। कैसे काट निकालेंगे? देखिए, दो बबुआ की जोड़ी है ये, ठीक है। अब इन्होंने एक भ्रामक प्रचार करके जनमानस को गुमराह करके इन्होंने किया। जनमानस अभी चंद दिनों में ही, मुझे नहीं लगता बहुत समय लगेगा, चंद दिनों के अंदर ही चीजों का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी जी, मोहित जी, उपचुनाव में कितनी सीटों पर, यानी कि 10 सीटों में से कितनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी? जो इनका धोखा देने का कार्यक्रम है, ये कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी, समाजवादी कितनी सीटों पर लड़ेगी, ये तो हमारे गठबंधन के जाता है। कभी वायनाड जनमानस को धोखा दिया जाता है। किसको किसको ये धोखा देंगे? वायनाड सीट राहुल गांधी ने छोड़ दी, वही आपको अमेठी से जो सांसद किशोरी लाल शर्मा ने इतनी बड़ी जीत हासिल करके दे दी, क्या उन पर भरोसा नहीं था जो राहुल गांधी ने रायबरेली सीट नहीं छोड़ी? नहीं तो क्या, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका प्रश्न। अगर रायबरेली सीट पर राहुल गांधी है, अमेठी सीट पर केएल शर्मा जी हैं, तो अगर प्रतिनिधित्व कर सकते हैं ना, जिम्मेदारी तो दे सकते हैं ना। बदला क्यों? अगर आपको लगता है, आपको पहले पूर्व में यही चीज निर्धारित कर लेना चाहिए था। आप बार बार बदल फेंक के रायबरेली लाते हैं। अगर यही था तो पहले ही हमें इनको प्रियंका जी को अमेठी से ला देना चाहिए था। आपको क्या समस्या थी? आपको नहीं, आप तय नहीं, वायनाड से उनको दे दिए होते, रायबरेली से कर लेते। जनमानस को धोखा क्यों दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस कहां से लड़ेगी, कैसे लड़ेगी, क्या रणनीति बनाएगी, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बताएगी हमको। ये रणनीति नहीं ना, आप धोखा दे रहे हैं ना। एक लोकसभा के पूरे जनमानस को आप धोखा देने का काम कर रहे हैं। आप देखिए वहां पे नाराजगी बताइए। आप सुनिए, आप चुपचाप होकर बात सुनिए, ठीक है ना। आपको अगर परिवार की जरूरत है तो वायनाड से आपके परिवार, नरेंद्र मोदी के परिवार की एक सांसद अमेठी से हार गई है, उसको उतार दीजिए जाकर। मोदी जी भी अपने परिवार के आदमी को अमेठी से लड़े, वहां वायनाड से लड़वा ले। पता जनता चुन लेगी किस परिवार को जनता पसंद करती है। नहीं, वो पसंद करेगी, वो तो लड़ेगा ही कोई ना कोई। हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है ना, तो बेटा भी लड़े, माँ भी लड़े, बेटी भी लड़े। अमेठी से आपके परिवार की एक सदस्य को हराया गया है। ये वंशवाद की राजनीति केवल आप लोग करते आए हैं। अगर सच्चा में नरेंद्र मोदी अपने परिवार के सदस्य को जाकर के वायनाड से उतार ले, वहां से लड़ ले, वो जाकर के जनता क्या जिसको चुनेगी समझ में आ जाएगा। जनता में किस परिवार के, जनता को धोखा देने का कार्य क्यों कर रहे हैं भाई? आप लोग इसका केवल जवाब दीजिए ना। आप उसी समय एक जगह से कर लेते माना, आपने दो घर से क्यों लड़ा? जनमानस को जवाब नहीं रहती है, वो तय हो जाएगा।
ना कि आपकी तरह। अब ढलान का समय आ चुका है, ढलान का समय आते ही जो आपका परिवार है, संघ परिवार, आपको किनारे करने पे भाई साहब काहे का ढलान का समय आया, 99 में ही आप हैं, 100 का आंकड़ा भी नहीं आप पार कर पाए हैं और ढलान आप हमें बता रहे हैं। अकेली एक पार्टी है 240 सीट लेकर के आने वाली, बैठा दिया गया है, बाकी संघ परिवार आपको खुद ही पूरी धक्का जिले में ठीक है, चर्चा में वापस आते हैं। लगाने के बावजूद 240 के आपने मोहित जी। 240 में पहुंच पाए। मध्य प्रदेश में तो पूरा सुपड़ा साफ हो गया लोकसभा चुनाव में। नहीं, जिस तरीके से बड़बड़ाहट दिख रही है इनकी, साथ ही हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की, यही बड़बड़ाहट पूरी संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी में है इस समय। जी ठीक है, मेरा सवाल सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी ले गई। आपका गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के सामने प्रत्याशी उतार लिए, क्या है ये? कौन सा प्रत्याशी उतर गया? विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ी, लोकसभा चुनाव में एक साथ आ गए। इसमें क्या बात है? मध्य प्रदेश की बात कर रही हूं मैं। नहीं तो इसमें क्या बात होगी? इसमें कोई बात हुई क्या? ठीक है, चलिए। किसको कैसे लड़ना है, मीडिया के साथ कौन सा गठबंधन का कुछ नियम भी होता है जो हमारे इंडिया गठबंधन की हमारी स्ट्रेटेजी है, वो आप लोग नहीं तय करेंगे, भारतीय जनता पार्टी तय करेगी हमको कैसे लड़ना, क्या लड़ना, ये हमारी स्ट्रेटेजी है। ये प्रॉपर इनका काम है, केवल धोखा, केवल धोखा, केवल धोखा, धोखा करना ही सीखा इन्होंने। तो आप धोखे का जवाब दे दीजिए, आइए लड़ लीजिए, वायनाड उतार दीजिए अमेठी वाले परिवार। अनुराग जी, लोकसभा चुनाव में यूपी में आपका बिहार रहा है। अनुराग जी सवाल सुन लीजिए, अनुराग जी घूम रहे हैं, उस शिक्षा को देखिए, आपका परिवार ही आपको धक्का देने में लगा हुआ है, उसको देखिए जा करके, परिवार बेदखल करने में लगा हुआ है आपने सुपुत्र को, जब वो सिद्ध हो रहा है कि उसकी ढलान का समय आ गया है। अनुराग जी, लोकसभा चुनाव में भारी चित आपको झेलनी पड़ी, अब क्या रिपोर्ट तैयार की जा रही है, कैसे वापसी होगी? देखिए ये हमारा जो भी नुकसान हुआ मैंने आपको बताया, तो 3 चीजों का है, 2-3 कारणों से इनकी वापसी असंभव है, उस पे हमारा वापस आने वाले नहीं है, संगठन इनको नकार दिया है। अभी आप देखिए संगठन ढलान की तरह ढलते जाएंगे, अभी जो भी चीजें हैं तो रोज हम लोग खुशी तैयारी करेंगे, और ये जैसे पहले थे अभी संज्ञान में आए हैं, ये 9 भी नहीं रह जाएंगे आने वाले समय में। और अभी इनको 5-5 4-4 विधानसभा चुनाव, अभी नतीजा में समझ में आ भी जाएगा, इनका धोखा यहाँ भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, बैसाखियों पे चल रही है भाई। मोहित जी, उपचुनाव में 10 सीटें होंगी, कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे गठबंधन के साथ? 10 सीटों पर गठबंधन के साथ लड़ा जाएगा और 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आपको कितनी सीटें मिलेगी? नहीं, आप आइएगा, जिससे आपको जानकारी मिलेगी। इनके पास कोई दम ही नहीं है, ये केवल दूसरे के दम पर राजनीति करते हैं। अभी आपने देखा होगा एक फोटो को बच्चे को वायरल हुई, अखिलेश यादव इनको देते हैं, उसके बावजूद कोई अलग से कुर्सी लगा करके बैठा है। सारे नेता सोफा बैठे राजा को अखिलेश यादव जी को क्यों, वो केवल एक उसको आपने अलग से मेज पे बैठा दिया। इसकी दम पर आप सत्ता बनाए खड़े हो, जनता ने आपको हैसियत में पहुंचा दिया। ठीक है, इस हैसियत में खड़े टीडीपी और जेडीयू की बैसाखी लगाकर खड़े, ये जनता ने दिखा दिया आपकी दम। ठीक है, लास्ट कमेंट बताने वाला जनता ने ही हमें सरकार में बैठाया है, अपने को सबसे भारी, ठीक है, हो गया। अब दूसरों को बैसाखी के खिलाफ साथ खड़ा हुआ है। जनता ने ही बैठाया और जनता ने ही आपको भी जवाब जनता ने ही बैसाखियां दी हैं। जो एक अकेला सब पे भारी था, ज्यादा भारी हो गया था, खड़ा नहीं हो पा रहा था, उसको बैसाखियां दे दी। अनुराग जी लास्ट कमेंट। लोकसभा चुनाव में तो चित हो गई, अब 27 का चुनाव सामने है, क्या तैयारी है? 27 की तैयारी तो अभी बहुत दूर है, 27 का है। वैसे भी हमारे यहाँ 5 साल पहले लोग चुनाव की तैयारी स्टार्ट कर देते थे। अभी सर पे हमारे यहाँ देख लीजिएगा जनता तो पहले कम से कम होने जा रहा है इसी साल में। इसी में आप देख लीजिएगा, आपको नतीजा आपको पता चल जाएगा। सब में नकारे गए। उत्तर प्रदेश की जनता इनको सत्ता से उतारने में तैयार बैठी है।
ठीक अब है। इनको देखिए, मोहित जी को देखिए, नहीं इनको समझ में आ रहा, नहीं बोल पा रहे, जबरदस्ती बीच में बोलना है कि बस अगला आदमी कुछ बोल ना पाए जनमानस, तो फिर वही धोखा देने नहीं, का अब मेरे आपको भाई। समझ में आ जब रहा आप है, डिबेट दूसरे करके के बीच में बैठो, बोल रहे मेरी थे, भी सुनो, तब नहीं समझ और में उसके आ बाद रहा अपना था। जवाब दो, तब तो आपको समझ में आएगा क्या नहीं आपने नहीं, अभी जनमानस बीच के में पीछे आप क्यों टपर होता है। टपर कर रहे हैं, तब नहीं समझ में आ रहा था आपको। ठीक है मोहित अब जी। आपको आवाज समझ में आ रही है। मोहित जी, इस बार विपक्षी दलों के बेहतर प्रदर्शन हुआ था, लेकिन उपचुनाव में कैसी तैयारी होगी? देखिए, उपचुनाव में भी जनता वही है जिन्होंने 10 साल से लगातार मोदी जी ने ठगा, और ये 7 साल से योगी जी ठग रहे हैं। जी। तो जो ठगी हुई जनता जब आज जनादेश देने को तैयार है, जी। तो चाहे उपचुनाव हो, चाहे 2027 के चुनाव हो या 2024 के चुनाव में भी हमने देख लिया, जनता जी। इनको नकारने के लिए और सत्ता से उतारने के लिए तैयार बैठी है। ठीक है, चर्चा में दोनों पैनलिस्ट के जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।